गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपका जो लेसन नंबर 4 है हीट, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज के करवाऊंगी आपको, वो आपको राइट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक के अंदर। ओके, सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए मेटल स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। नेम द प्रोसेस बाय विच द स्पून एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द मिल्क। एक क्या है, मेटल की जो स्पून है, चम्मच है, उसको डिप किया गया, डुबोया गया है कहाँ पे, एक कप ऑफ हॉट मिल्क का कप है, कोई दूध का कोई कप है गरम, उसमें डुबोया गया है। तो कौन सी प्रोसेस होगी जब वो स्पून एब्जॉर्ब करेगी हीट को मिल्क में से। तो आंसर बताना है हमें। आंसर आप लिखोगे सिर्फ इसका कंडक्शन। क्या लिखोगे, ये इतना सारा लिख रखा है, द मेटल स्पून एब्जॉर्ब हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो आप सिर्फ आंसर में लिखोगे इसका कंडक्शन, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप कंडक्शन से ओनली कंडक्शन लिख सकते हो। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स। नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट। हमें क्या करना है, मोड बताना है हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है जिसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं मीडियम के, एक्चुअली में मूव कर रहे हैं उसके सोर्स ऑफ हीट से। हीट ऑफ सोर्स है जहाँ, उससे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स एक्चुअली में मूव कर रहे हैं। तो हमें उस मोड का नाम बताना, उस मेथड का नाम बताना है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है पार्टिकल्स से पार्टिकल्स तक। तो आंसर आएगा स्टूडेंट कन्वेक्शन। क्या आएगा, कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग वेंटिलेशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्शन करंट। वेंटिलेशन के दौरान जो डायरेक्शन है करंट, कन्वेक्शन करंट की, वो क्या होती है। वेंटिलेशन आप कह सकते हो हवादार। ठीक है, तो आंसर आएगा वार्म एयर राइजेज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स, फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स। तो क्या बोला गया है कि जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो तो राइज अप हो जाएगी और रूम से बाहर चली जाएगी थ्रू वेंटिलेटर्स जैसे रोशनदान हो गए। वहाँ पे क्या है, वो हवादार है, वो हवा को क्या है, जो गर्म हवा है वहाँ से हवा को बाहर निकाल रहा है। और जो विंडोज़ और या फिर डोर्स है, वहाँ से क्या आ रही है, जो कूल एयर है वो एंटर कर रही है रूम के अंदर, या जो फ्रेश एयर है। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। कौन सी डिवाइस यूज़ करी जाती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो आंसर लिखोगे आप थर्मोमीटर। क्वेश्चन फोर्थ का जो आंसर है वो क्या है, थर्मोमीटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को क्या करती है, मेज़र करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5th। व्हाट सेट्स द कन्वेक्शन करंट इन वाटर। कन्वेक्शन करंट होता है जो वाटर में, वो कैसे होता है। ठीक है, तो आंसर है डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। डिफरेंसेस इन टेम्परेचर कि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर के बीच में, उससे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट होता है जो वाटर में सेट होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद नेम द 3 टेम्परेचर स्केल्स, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। टेम्परेचर स्केल के नेम बताने हैं हमें और रिलेशनशिप बताना है उनके बीच में क्या होता है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, तो डिफरेंट स्केल होते हैं जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। कौन कौन से हैं, सेल्सियस स्केल है, फारेनहाइट स्केल है और केल्विन या फिर उसको एब्सोल्यूट स्केल बोल सकते हैं। तो क्या है, उसकी रिलेशनशिप बतानी है कि कैसे होता है। इफ़ सेंटीग्रेड इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस, हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखते हैं, ऊपर ये आपको 0 से दिख रही है, फिर ये C लिखा रखा है। ठीक है, सेंटीग्रेड को डिनोट करते हैं हम C से। फारेनहाइट को हम क्या करते हैं, डिग्री फारेनहाइट से, डिग्री F से डिनोट करते हैं। और एंड केल्विन बाय K, और केल्विन को हम कैसे करते हैं, K से, K बड़ा K जो कैपिटल के है उसको, उससे डिनोट करते हैं। देन द 3 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। तो तीनों के तीनों स्केल आपस में रिलेट कैसे किए गए हैं, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये आपको राइट डाउन करना है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। आगे है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2।
मेंशन 2 यूजेस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट, हमें क्या करने हैं, 2 यूज़ बताने हैं जो कंडक्टर हैं हीट के। तो आंसर दिया गया स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एज फूड कैन बी कुक इन शॉर्टर टाइम। कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड टू कवर हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल appliances such as geyser etc. These are used to make wire gauze। क्या बोला गया स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ 2 बताने हैं, आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो अपनी मर्जी से जो आपको इजी लगे यहाँ से। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट बोला गया है, जो कंडक्टर्स हैं हीट के वो यूज़ करे जाते हैं यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों को बनाने के लिए, जो हम जिसमें हम खाना बनाते हैं, और ताकि जो खाना है वो शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम में बन सके। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट दिया गया है, जो कंडक्टर्स होते हैं हीट के यूज़ किए जाते हैं कवर करने के लिए हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, जो गीज़र वगैरह है मान लो, ठीक है, उसको जो हीट कंडक्टर होते हैं हीट के वो कवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस क्या है, जैसे गीज़र वगैरह हो गई। तो थर्ड में दिया गया दीज आर यूज टू मेक वायर गोज, वायर को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं जो। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जांपल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन, हमें क्या करना है, एग्जांपल बताना है हीट ट्रांसफ़र का जो रेडिएशन के प्रोसेस से होता है। तो आंसर है स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सन टेक्स प्लेस थ्रू रेडिएशन, ए रूम हीटर और ए फायर प्लेस ट्रांसफर्स हीट थ्रू रेडिएशन। क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफ़र है हीट का कहाँ से हो रहा है, सन से होता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, रेडिएशन। और सेकंड एग्जांपल दिया गया एक रूम हीटर है या फिर एक कोई फायर प्लेस है, वो भी ट्रांसफ़र करता है हीट को कौन से प्रोसेस से, रेडिएशन के प्रोसेस से। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, वाई डज ए शाइनी टी पोट स्टे होटर देन ए डल ब्राउन टी पोट। क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास क्या एक शाइनी टी पोट है शाइनी चमकदार, स्टे होता है वो तो गर्म रहेगा। अगर हम कंपेयर करें एक ब्राउन कलर का टी पोट है डल कलर का, ठीक है, डल ब्राउन कलर का, तो क्यों होगा ऐसा, शाइनी क्यों रहेगा टी पोट होता है, तो सॉरी हॉट क्यों होता है शाइनी टी पोट। तो आंसर है स्टूडेंट्स, द शाइनी मेटल टी पोट रिफ्लेक्ट हीट बैक इन ऑन itself and does not radiate heat very well. The dark teapot, on the other hand, radiate heat at a faster rate and its temperature falls. क्या बोला गया है, जो शाइनी मेटल टीपोट है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा हीट को बैक, खुद ही करेगा वो, और रेडिएट नहीं करेगा हीट वेरी वेल, जो ज़्यादा हीट को रेडिएट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब ही कर लेगा। ठीक है, द डार्क टी पोट ऑन द अदर हैंड, जो डार्क कलर का टी पोट है वो रेडिएट करेगा हीट को ज़्यादा तेज़ी से अगर उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे दिया गया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ इंसुलेटर। जो हैंडल्स होते हैं कुकिंग खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, हैंडल्स होते हैं उनके, वो इंसुलेटर के क्यों बने होते हैं। तो आंसर है स्टूडेंट्स, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर सो दैट इवन हॉट यूटेंसिल्स कैन बी लिफ्टेड सेफली। जो हैंडल्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के वो बनाए जाते हैं इंसुलेटर्स के, ताकि जो हीट है वो क्या ना हो, हमारे हाथ पे ना हो, मतलब जो गर्म बर्तन है वो हमारे हाथ पे ना लगे और हम उसको सेफली पकड़ सके। ठीक है, इसी वजह से इंसुलेटर्स के वो बनाए जाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज मैंने करवाया आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो आज जो भी क्वेश्चन करवाए वो आपको राइट डाउन भी करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं, आपकी फेयर नोटबुक में आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।